Welcome dear friends on Laksha Campus learning platform where winning is a habit. Myself TC Seni, founder of Laksha Campus Data Ramgarh Sikar. Today we will discuss about a new chapter of 12th RBC and CBSE, oxygen containing functional group first, that means alcohol, phenol and ether. क्लियर है। तो इस वाले चैप्टर में अपना नया चैप्टर है जिसमें अपन पहला स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और इसमें अपन आज की क्लास में देखेंगे अल्कोहल, इसका क्या इंट्रोडक्शन है, क्या इनका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर है और किस टाइप से इसको स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहले भाई अल्कोहल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अल्कोहल के बारे में जो बेसिक थीम है वो पता होनी चाहिए। मैं बात करता हूं सबसे पहले अल्कोहल की। तो आपको जब भी अल्कोहल वर्ड आपके सामने आता है आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। ये ध्यान रखना है। अल्कोहल का मीनिंग क्या होता है, तो अल्कोहल का मीनिंग है हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव। अब हाइड्रोक्सिल का मीनिंग क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। जो OH ग्रुप होना है इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल बोलते हो। तो हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये सबसे पहली डेफिनेशन बन गई आपकी। कैसे डिफाइन करोगे आप अल्कोहल को। अल्कोहल का मीनिंग जब भी बोले तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल। अब ये हाइड्रोकार्बन आपके दोनों टाइप के हो सकते, आपको अच्छे से पता है। हाइड्रोकार्बन एक तो कौन सा होता है, एलिफेटिक भी होता है। तो पहला मैंने मेंशन कर दिया कौन सा हो सकता है हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक टाइप का हो सकता है। सेकंड वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, एरोमेटिक। तो यहाँ पर मैंने सेकंड वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा मेंशन कर दिया, एरोमेटिक। मीनिंग यहाँ पर अब देखो, अगर मैं इसकी करेक्ट डेफिनेशन बोलना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज अल्कोहल एंड फिनोल। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको अंडरस्टैंड करना है आपको। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर मैं इसको डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, एलिफेटिक का बोल रहा हूँ। एलिफेटिक का देखो सबसे सिंपल एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर CH4, क्लियर है। सेम टाइप से एरोमेटिक, तो आपको अच्छे से पता है एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, बेंजीन रिंग होता है, क्लियर है, बेंजीन रिंग, क्लियर है। अब देखो एलिफेटिक की बात करें तो एलिफेटिक का अगर अपन को डेरिवेटिव करना तो यहाँ पर होगा क्या, हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है किसके थ्रू, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू। और मैंने अभी बोला हाइड्रोक्सिल का मीनिंग कौन सा ग्रुप होता है आपके, OH ग्रुप। इसी ग्रुप को क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब देखो पहला पॉइंट अपना एलिफेटिक का डेरिवेटिव बनाना, तो एलिफेटिक का मैंने एग्जांपल ले लिया जैसे CH4। तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल एल्कोहल की बात कर रहा हूं, तो ये मेरे पास मीथेन क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या करना है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट, मीनिंग एक हाइड्रोजन का रिप्लेस कर दिया और कौन से ग्रुप को इंसर्ट करना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट मीन्स OH ग्रुप। और कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया मैंने, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया। क्या सीन क्रिएट होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा CH3, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग क्या आ गया, OH। तो यहाँ पर एलिफेटिक से जब भी बनाते हो तब किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से तो क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। नेक्स्ट देखो किसकी बात करूंगा मैं, एरोमेटिक का। और एरोमेटिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है, बेंजीन। और बेंजीन के एवरी कार्बन पर क्या होता है, 1 हाइड्रोजन बॉन्डेड रहता है। यहाँ पर भी ये सीन आपको क्रिएट करना है, मीनिंग क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उस वाले हाइड्रोजन की जगह किसको ऐड करना है, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को। मैंने ये वाला हाइड्रोजन क्या कर रहा हूं, मैं रिमूव कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, जो बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह कौन आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग OH आ गया। लेकिन ये बेंजीन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक। तो आपको ये ध्यान रखना है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोल का फॉर्मेशन होता है। और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या बन रही है इसकी, एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग कौन सा हो गया, OH ग्रुप। एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम। यहां पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच है, कार्बन से। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे कनेक्टेड, डायरेक्ट कार्बन से। तो ये इसने मेंशन किया, एन अल्कोहल कंटेन्स 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम
ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। अब एलिफेटिक का मीनिंग देखो, ये वाला हो गया CH3, कोई भी एलिफेटिक ले सकते हो, एलिफेटिक सिस्टम। वाइल ए फिनोल कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ एन एरोमेटिक सिस्टम। दोनों में डिफरेंस यही है, एल्कोहल और फिनोल दोनों में कौन सा ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, लेकिन डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 जिससे अटैच है, और आपके फिनोल में एरोमेटिक सिस्टम से अटैच होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, दोनों के अंदर आपको डिफरेंस जानना है। एल्कोहल कब बोलोगे, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच तो होगा, लेकिन जिस कार्बन से अटैच है उस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। फिनोल कब होगा, फिनोल उसी वाली कंडीशन में होगा जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होनी चाहिए, sp2 होनी चाहिए। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो डायरेक्ट आपको डेफिनेशन ध्यान रखना है, क्या बोलना है एल्कोहल के बारे में, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नोन एज एल्कोहल एंड फिनोल। अगर एलिफेटिक से बना रहे हो तो एल्कोहल बनेगा, एरोमेटिक से बना रहे हो तो फिनोल बनेगा। एलिफेटिक में क्या ध्यान रखना है आपको, एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप sp3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, और फिनोल के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक सिस्टम के sp2 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। क्लियर है। नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट अब आपके आ रहा है किसका है, क्लासिफिकेशन का। पॉइंट किसका है नेक्स्ट वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे अपन इसके अंदर। और क्लासिफिकेशन के अंदर भी देखो आपको ध्यान क्या रखना है, क्लासिफिकेशन के अंदर अपन देखेंगे किसके बेस पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मीनिंग OH ग्रुप के बेस पर अपन बोलेंगे एल्कोहल को क्लासिफाइड करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, देखो अगर आपके पास एक OH ग्रुप आ रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक बोल देंगे। अगर कितने OH ग्रुप अटैच है, 2 OH ग्रुप आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो उसको क्या बोल देंगे, डाइहाइड्रिक बोल देंगे। इसी टाइप से 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गए तो उसको क्या बोल देंगे आप, ट्राईहाइड्रिक बोल दोगे। मीनिंग यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है, classification on the basis of number of hydroxyl group. There are mainly 3 type of alcohol and phenol. First is monohydric, second is dihydric, and then third is ट्राईहाइड्रिक। मीनिंग आपको डायरेक्ट बस नंबर देखना, जितना OH ग्रुप का नंबर है वह उसको उतना ही बोल देना। मीनिंग 1 आए तो मोनो, 2 अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गई तो डाईहाइड्रिक, अगर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गई आपके पास तो आप उसको क्या बोल देते हो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड फिनोल। क्लियर है। अब इनका देखो थोड़ा नोमेनक्लेचर देख लो, क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके जो जनरल नोमेनक्लेचर है वो बड़े फेमस है। तो यहाँ पर देखो C2H5OH, अभी देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट वाले में, यही देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल, कितने सिस्टम है, कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, अभी आपको ये लर्न करना है। ये देखो इसको अपन बोलते इथेनॉल। ये जो आपका C2H5OH है इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर भी क्या होता है आपके, इथेनॉल होता है। क्लियर है। CH2 दोनों तरफ OH है, तो इसका जो जनरल नोमेनक्लेचर बड़ा फेमस है। और इसका जनरल जो नोमेनक्लेचर क्या होता है, जनरल नोमेनक्लेचर होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकोल। ये ध्यान रखना है, क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ये जनरल नोमेनक्लेचर बड़ा फेमस है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और थर्ड वाला जो ये है CH2 CH2 3 OH ग्रुप अटैच कर रखे, इसका नोमेनक्लेचर भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये इथेनॉल हो गया, 2 OH ग्रुप वाला इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, और 3 OH ग्रुप वाला क्या हो गया, ग्लिसरॉल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर अपने इसकी बात करते हैं फिनोल की, तो ये तो देखो जब भी बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप आता है ना, तो इसका तो आयुपेक नोमेनक्लेचर और जनरल नोमेनक्लेचर दोनों ही क्या होता है, ये तो आपका फिनोल हो गया। क्लियर है। और दोनों OH ग्रुप अगर कहां पर आ रही है, आपके ऑर्थो पोजीशन पर आ रही है, तो ये फिनोल का ही टाइप है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं अपन, कैटेकोल बोलते हैं। ये ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, कैटेकोल बोलते हैं। क्लियर है। अब एक देखो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, ये तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक हो गया। एक और एग्जाम्पल मेंशन करवा देता है, जिसको क्या बोल देता है, जिसको मेंशन कर देता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्लियर है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यहां पर देखो अब आपको अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में OH ग्रुप का नंबर कितना आएगा,
मोर देन 3 आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। और इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, और उस फेमस एग्जाम्पल का नाम ध्यान रखना आपको, वो वाला एग्जाम्पल कौन सा है, सार्बिटोल। वो वाला एग्जाम्पल कौन सा है, सोर्बिटोल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है। और स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर ये होती है इसकी, देख लो, CH2OH, ग्लूकोज के जैसी स्ट्रक्चर होती है, बस वहां पर एल्डिहाइड होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल होता है। क्लियर है, इतना सा डिफरेंस, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 कार्बन होती है इसमें, 6 कार्बन की चेन होती है। क्लियर है, और थर्ड वाले पर एच और OH की पोजीशन क्या होती है, जस्ट ऑपोजिट होती है। ये जब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे वहां पर इसको और ब्रीफ में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, जो आपके सोर्बिटोल जो एग्जाम्पल होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4, ये लीजिए फिफ्थ वाला। यहाँ पर भी क्या आएगा, OH, देन क्या आ जाएगा आपका, H आ जाएगा। और लास्ट वाला है जो आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके 6 वाला कार्बन, CH2OH। तो आपको ये ध्यान रखना, ये जो मैंने मेंशन किया है ये किसकी स्ट्रक्चर है, सोर्बिटोल है। यहाँ पर कितने OH ग्रुप है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 देन 6। यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अपन इसको कौन सी कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, सोर्बिटोल होता है। और सोर्बिटोल का क्या फॉर्मूला होता है, ये वाली स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है। तो ये अपने पहला क्लासिफिकेशन देखा एल्कोहल का, किसके बेस पर था, क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है, नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो देखो अब की बार क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीनिंग अब जिसने हेलो एल्केन वाला चैप्टर अच्छे से लर्न किया हुआ है तो उसके लिए तो ये वाला क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। क्योंकि जो आपके हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन के टाइप बताए थे मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम, सेम वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इसको मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि और जिसको ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं आता है वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन का क्लासिफिकेशन वाला वीडियो जाकर देखे, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। क्लियर है, पहला तो किसके बेस पर बोलूंगा, एल्कोहल का देख रहे, तो ऐसा एल्कोहल की बात करेंगे जिसमें आपका कार्बन तो sp3 होगा और उससे कौन अटैच होगा, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। अब आपको अगर याद हो तो मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया था, वहां पर भी हेलो एल्केन वाले चैप्टर में इसको अपन ने मेनली डिवाइड किया था 3 पार्ट के अंदर। तो आइए वापिस से वही अपन डिवाइड करते। सबसे पहला तो कौन सा हो जाएगा, एल्काइल एल्कोहल, एल्काइल एल्कोहल। क्लियर है, फिर सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल, ये लीजिए एलाइलिक एल्कोहल। और थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा आपके बेंजाइलिक एल्कोहल। थर्ड वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल। क्लियर है, अब देखो यहां पर मैंने ग्रुप आपको उस दिन भी अंडरस्टैंड करवाए थे। बेंजाइलिक का मीनिंग क्या होता है, बेंजीन रिंग हो गई। क्लियर है, क्या आएगा, CH2, इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, बेंजाइलिक। एल्कोहल बोल रहा है, मीनिंग कौन सा टेस्ट कर दूंगा, OH। तो ये तो हो गया बेंजाइलिक ग्रुप का एग्जाम्पल। ठीक है, एलाइलिक एल्कोहल की बात करते हैं तो एलाइलिक का मीनिंग ही क्या होता है, ये ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो, एलाइलिक बोलते हो। एल्कोहल बोल रहा है, मीनिंग इस वैलेंसी की जगह क्या लगा दूंगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एल्किल बोल रहा है, मीनिंग क्या आ जाएगा, आपकी ROH आ जाएगा। क्लियर है, अब मैंने वहां पर भी बताया था इस एल्किल एल्कोहल को फर्दर डिवाइड कर सकता है कितने में, 3 पार्ट में। कौन कौन सा हो सकता है, 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है, 1 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। सेकेंड वाला कौन सा हो सकता है, आपके 2 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। और थर्ड वाला एल्किल एलाइड का जो टाइप, सॉरी एल्किल अल्कोहल का जो टाइप होता है एल्काइल अल्कोहल का, वो कौन सा हो सकता है, आपके 3 डिग्री एल्कोहल हो सकता है। मीनिंग अगर मान लीजिए हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री एल्कोहल बोलना। अगर 2 कार्बन से अटैच है, कौन सा कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और वो वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। और 1 डिग्री में कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला जो कार्बन है केवल 1 कार्बन से अटैच होगा। तो इसके भी एग्जाम्पल बता देता हूं। जैसे देखो 1 डिग्री का ये एग्जाम्पल हो गया, CH3 CH2OH। अब देखो यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से। और ये वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, 1 से। तो कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री। अब बात करते हैं अपन 2 डिग्री की, तो देखो 2 डिग्री का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, CH3 ये कार्बन
ये हाइड्रोजन, ये CH3 और यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया OH, एल्कोहल आ गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है, 2 डिग्री का। कैसे पता चला, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पहली बात तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन किया sp3, क्यों, कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा, 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन वाला 4। तो जब भी मैंने बता रखा कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 4 तो क्या आगे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर कितना है 0, 4 + 0 = 4, 4 का मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, मीनिंग इन्हीं कैटेगरी में से होगा। क्लियर है। अब ये वाले ग्रुप तो है नहीं, मीनिंग कौन सा होगा, एल्काइल वाला होगा। और एल्काइल के अंदर अब आपको डिसाइड करना है कि 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 3 डिग्री। तरीका क्या है, मेथड क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर कितने कार्बन से बॉन्डेड है। तो देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 2, मीनिंग किसका एग्जांपल है 2 डिग्री। इसी टाइप से जो 3 डिग्री का एग्जांपल भी मेंशन कर लीजिए, ये लीजिए CH3, इधर भी आ जाएगा आपके CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 देन OH। अब देखो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है और ये वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, 1 2 3। तो कितना डिग्री वाला एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। एलाइलिक कब बोलना है आपको, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। इस वाले ग्रुप को क्या बोलते हो आप, एलाइलिक ग्रुप बोलते हो। और एलाइलिक ग्रुप से जब OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, एलाइलिक एल्कोहल। लेकिन एलाइलिक होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये वाला ग्रुप चाहिए। इसी टाइप से इस वाले ग्रुप को आपने क्या बोल दिया था, बेंजाइलिक बोल दिया था। बेंजीन के ऊपर CH2 वाले को क्या बोला था, बेंजाइलिक। और इससे जब OH ग्रुप जुड़ जाता है तो आप इसको क्या बोल देते हो, बेंजाइलिक एल्कोहल बोल देते हो। क्लियर है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये वाला हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सा है, sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करा। इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आपके sp3 है। यहाँ पर भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन से, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, एक कौन सा हो गया बेंजीन रिंग से। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए एवरी कार्बन का एल्काइलिक एल्कोहल के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा। तो मैंने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर पहला क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच होगा, sp3 से कनेक्ट होगा। क्लियर है। सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाला जो क्लासिफिकेशन है इसी का जो टाइप है उसमें कौन सा होगा, ये फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड के अंदर जो कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp2 होगा। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा। इसका एक ही टाइप है और उस वाले टाइप को आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, कौन सा बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, विनाइलिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, विनाइलिक एल्कोहल। अब विनाइल ग्रुप का पता होना चाहिए, क्या होता है विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH देन वैलेंसी, इसको कौन सा बोलते हैं, विनाइल ग्रुप बोलते हैं। अब विनाइलिक एल्कोहल है, मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर OH, तो ये क्या हो गया, विनाइलिक एल्कोहल हो गया। क्लियर है यहाँ तक क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है अपने पास, बॉन्डिंग इन एल्कोहल। अब आपको एल्कोहल की बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना है कि क्या तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑक्सीजन का, कार्बन का, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सी ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए सबसे सिंपल सा एक एग्जांपल अपन मेंशन करते हैं और उसी एग्जांपल को कंसीडर करते हुए जो एल्कोहल है उसकी बॉन्डिंग को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए मैं सबसे सिंपल एग्जांपल होता है उसको मेंशन कर रहा हूं, जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया CH3OH। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मैथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। तो ये जो आपका मिथेनॉल है CH3OH, अब इसकी बॉन्डिंग देखेंगे। बॉन्डिंग देखो तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या अटैच है, इधर हाइड्रोजन और इधर क्या अटैच है आपका मिथाइल ग्रुप, मीनिंग CH3 अटैच है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब आपको अच्छे से पता ऑक्सीजन 16 ग्रुप का एलिमेंट है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6। 2 तो किसमें काम आएंगे, बॉन्डिंग में। कितना लोन पे रह जाएगा, मीनिंग कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाएंगे 4, और 4 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग कितना लोन पेयर आ गया, 2 लोन पेयर आ गया। क्लियर है। इसी टाइप से अब देखो इंपोर्टेंट जो बात क्या है यहाँ पर, कि सबसे पहली इंपोर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पर जो आपका एल्कोहल है इसमें जो ऑक्सीजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। कैसे पता चला, क्योंकि देखो यहाँ पर अपन फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितना है 2, लोन पेयर कितना है 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, मीनिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बात करेंगे अगर इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है
sp3 है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास लोन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आएगा sp3 आएगा। अब देखो यहाँ पर कौन सा केस बन रहा है, अगर आप देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा हाइड्रोक्सिल है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो एटम है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया, sp3 आया। ठीक है। सेकंड वाली बात, जो कार्बन है जो आपका एल्काइल ग्रुप है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, sp3 आएगा। sp3 होगा तो ज्योमेट्री क्या होती है, ये बॉन्डिंग की बात है जो आपको 11th क्लास में अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी। क्लियर है। ज्योमेट्री कौन सी होती है sp3 में, टेट्राइड है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया, टेट्राइडल ज्योमेट्री हो गई। अगर मैं बात करूं इसकी शेप की, क्लियर है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखो 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। मेनली मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन की जो कौन सी शेप होगी, बेंट शेप होगी। कौन सी शेप है, बेंट शेप बोल सकते हो, अदरवाइज आप इसको क्या बोल सकते हो, वी शेप बोल सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट वाली बात देखो, ऑक्सीजन के पास, और यहां पर अब ओवरलैपिंग की बात करता है। अब ओवरलैपिंग को ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के पास तो कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s ऑर्बिटल, यही तो होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। क्लियर है। ऑक्सीजन के पास देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3, और इस वाले कार्बन का भी कौन सा है, sp3। अब आपसे ये पूछे कि एल्कोहल के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रेस्पेक्ट में पूछ रहे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो क्या है आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके पास कितने लोन पेयर है, 2 नॉन बॉन्डिंग लोन पे इलेक्ट्रॉन पेयर, मीनिंग 2 क्या होगी आपके 2 लोन पेयर होगी, मीनिंग 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर होगी। क्लियर है। अगर आपसे अब नेक्स्ट वाला पूछे बॉन्ड एंगल क्या होगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बॉन्ड एंगल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो sp3 के अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो आइडियल बॉन्ड एंगल है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, आइडियल बॉन्ड एंगल। अगर आपको बॉन्ड एंगल में भी कौन सा बोल रहा है, आइडियल जो बॉन्ड एंगल है किसका, sp3 का, वो कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। क्लियर है। कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपको पढ़ा रखा है मैंने केमिकल बॉन्डिंग में, एज वेल एज नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज देन बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन भी ध्यान रख लेना है, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितना ज्यादा लोन पेयर आएगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर बताओ मेरे को, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री एंड 28 मिनट, लेकिन इतना हो पाएगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, रिपल्सन, किसके बीच में रिपल्सन होगा, यहाँ पर क्या आपके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल करेंगे और उसके कारण क्या हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है यहाँ पर 108 डिग्री के समथिंग होता है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है बॉन्ड एंगल में, उसका रीजन आना चाहिए आपको, उसका लॉजिक आना चाहिए, किसके कारण हो जाएगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन, ड्यू टू रिपल्शन, ये ध्यान रखना है, ड्यू टू रिपल्शन ऑफ 2 लोन पेयर या 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके कारण जो रिपल्शन होगा वो बॉन्ड एंगल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। कितना हो जाएगा 108 डिग्री के समथिंग क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक बात और आती है कि जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सी ओवरलैपिंग से हुआ, तो आपको देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन आपके पास ये रहा सेंट्रल एटम, ये ऑक्सीजन। अब देखो पहला सिग्मा बॉन्ड तो कौन सा है, OH वाला, कौन कौन सी ओवरलैपिंग है, इधर से 1s और इधर से कौन सा आ गया sp3। लेकिन यहाँ पर OH बॉन्ड का फॉर्मेशन ध्यान से देखना, कौन से बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, OH बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। कौन सी ओवरलैपिंग है, ऑक्सीजन का तो sp3 और यहाँ पर हाइड्रोजन का S। तो ये वाली ओवरलैपिंग, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग के थ्रू होता है, तो OH बॉन्ड का जो सिग्मा बॉन्ड है वो sp3s ओवरलैपिंग से बना है। ऑक्सीजन, अगर कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मीनिंग ऑक्सीजन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग देखो, ऑक्सीजन भी sp3, कार्बन भी sp3, मीनिंग यहाँ पर जो ओवरलैपिंग का टाइप है वो कौन सा होगा, sp3 ओवरलैपिंग। क्लियर है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, फर्स्ट इज OH, सेकंड इज ओसिन।
OH बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सी ओवरलैपिंग से होता है? sp3s ओवरलैपिंग से। और OC बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है? sp3 से। अगर एडवांस में पूछे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो sp3, इधर इसका भी कौन सा आएगा? 1s। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? sp3s ओवरलैपिंग से क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बात होती है किसकी? बॉन्डिंग इन एल्कोहल की। क्लियर है? इजीली अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट वाले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट अपने पास नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। अब आपको यहाँ पर एल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है उससे डील करना है। कितने तो सिस्टम है और किस टाइप से आपको नोमेनक्लेचर करना है। तो आइए सबसे पहले 1 बाय 1 एक एक सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहला सिस्टम देखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। सबसे पहला कौन सा? कॉमन सिस्टम। कौन सा सिस्टम की बात करेंगे? कॉमन सिस्टम। अब आपको कॉमन सिस्टम में बस एक ही बात ध्यान रखनी है, कॉमन सिस्टम के अंदर जो मेथड क्या होगा नोमेनक्लेचर का, तो वो एक ही बात ध्यान रखनी है। जब भी कॉमन सिस्टम आता है तो वहां पर आप बोलते हो, देखो कैसे नोमेनक्लेचर करोगे, एल्काइल ग्रुप होगा जो भी लिख देंगे, प्लस में क्या बोल दूंगा? एल्कोहल बोल दूंगा। और जब मैं इसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर करूंगा तो किस टाइप से मेंशन करूंगा? पहले तो जो भी एल्किल ग्रुप है उसका लिख दूंगा मीनिंग एल्काइल, देन क्या मेंशन कर दूंगा? एल्कोहल। जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए किसको मेंशन कर दूंगा? एल्कोहल। तो जो कॉमन सिस्टम है आपका उसमें एक ही बात ध्यान रखना है, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसा होता है? एल्काइल एल्कोहल की फॉर्म में। अब आइए देखते हैं फटाफट। CH3 कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और OH को क्या बोलना है? एल्कोहल। तो ये वाला कौन सा हो गया? मिथाइल एल्कोहल। तो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? ये लीजिए, मिथाइल एल्कोहल। क्लियर है? सेकंड वाला एग्जांपल देखो, C2H5 को क्या बोलते हो? इथाइल। और OH को क्या बोल दोगे? एल्कोहल। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। मीनिंग OH को तो आपको क्या बोलना है? एल्कोहल। और जो भी एल्किल पार्ट है उसको एल्किल बोल देना। अगर 1 कार्बन का है मिथाइल, 2 कार्बन का, 2 कार्बन का तो इथाइल। नेक्स्ट वाला देखो, अब ये वाला देखो कितना कार्बन है? 1 2 3। मीनिंग क्या होगा आपके? प्रोपिल हो गया। लेकिन प्रोपिल के साथ साथ ये भी ध्यान रखना, ये जो आपका ग्रुप होता है ना इस टाइप का, इसको कौन सा बोलते हो आप? आइसो ग्रुप बोलते हो। कौन सा ग्रुप बोलते हो? आइसो। कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो इसको क्या बोल दूंगा? आइसोप्रोपिल। और OH की जगह क्या बोल दूंगा? एल्कोहल। तो इसका जनरल नोमेनक्लेचर या कॉमन सिस्टम में नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो गया। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, अब ये वाला एग्जांपल देखो वापिस से, कितना कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलती है? ब्यूटिल। और ये क्या हो जाएगा? एल्कोहल। लेकिन वापिस ही देखो ये वाला कौन सा ग्रुप आ गया? वापिस से आइसो वाला ग्रुप आ गया ना। कौन सा आ गया? आइसो वाला ग्रुप आ गया। क्लियर है? तो इसको क्या बोल दूंगा? आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो जनरल नोमेनक्लेचर का, कितने कार्बन है? 1 2 3 4। क्लियर है? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? वापिस से ब्यूटिल ही बोलूंगा। लेकिन यहां पर देखो ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप एल्किल एल्कोहल का तो एग्जांपल है, कितना डिग्री है? 3 डिग्री। तो इसको क्या बोल दूंगा? टर्सरी। 3 डिग्री के लिए किसका यूज कर सकते हैं? टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? मीनिंग यहाँ पर जो ब्यूटिल एल्कोहल तो है, लेकिन ब्यूटिल की नेचर देखो कौन सी है? 3 डिग्री। क्योंकि ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से क्या बना रहा है? बॉन्डेड है। तो इसके लिए मैंने क्या बोल दिया? 3 डिग्री, या फिर क्या बोल सकता हूं? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर है? ये हो गया आपके कॉमन सिस्टम। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में कौन सा आता है? आपके आयुपेक सिस्टम आता है। बस ये तो बेसिक नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है कि जो इसका कॉमन नोमेनक्लेचर है वो आपको किस टाइप से कंप्लीट करना। अदरवाइज आपके एग्जाम में RBC एग्जाम और CBSE एग्जाम में 2 मार्क्स में आयुपेक नोमेनक्लेचर आता है। वो कौन सा पूछता है? आयुपेक पूछता है। अब देखो सेकंड वाला सिस्टम वो कौन सा है? कार्बिनोल सिस्टम। सेकंड वाला नोमेनक्लेचर का सिस्टम देख रहे हैं। सेकंड वाला सिस्टम कौन सा? आपके कार्बिनोल सिस्टम। अब कार्बिनोल सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका कार्बिनोल सिस्टम के अंदर आप बात करते हो तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ जो आपका OH होगा, आपको ये ध्यान रखना है कि CH3OH, इसको आप क्या बोलते हो? कार्बिनोल बोलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? कार्बिनोल। CH3OH को क्या बोलते हो? कार्बिनोल बोलते हो।
इसको बोलते हो आप कार्बिनोल। क्लियर है। अब यहां पर आओ बस कार्बिनोल सिस्टम में, तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है, CH3 OH को क्या बोलूंगा, कार्बिनोल। बाकी जो आपके ग्रुप रह गया उसको एल्काइल की फॉर्म में लिख देना है। तो आइए सबसे पहला नोमेनक्लेचर CH3 OH, तो इसका तो नोमेनक्लेचर क्या हो गया, कार्बिनोल सिस्टम के अंदर एक कार्बन और OH को आप क्या बोलते हो, कार्बिनोल, तो इसका नोमेनक्लेचर तो क्या हो गया, कार्बिनोल। अब यहां पर देखो क्या बताया था मैंने अभी, ये देखो एक कार्बन और OH को तो क्या बोलना है, कार्बिनोल बोलना है, तो ये तो क्या हो गया आपके, कार्बिनोल हो गया। क्लियर है। कौन सा ग्रुप रह गया अब, केवल मिथाइल, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बिनोल। ये लीजिए मिथाइल कार्बिनोल, ये एग्जांपल हो गया मिथाइल कार्बिनोल। अब यहां पर आई ये वाला क्या हो गया, मैंने क्या बोला है अभी, कार्बिनोल सिस्टम के अंदर जब भी आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करते हो तो COH को क्या बोलते हो, कार्बिनोल। तो मीनिंग यहां पर अंडरस्टैंड करो, ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, कार्बिनोल हो जाएगा। क्लियर है। COH वाला तो क्या हो गया, कार्बिनोल हो गया। क्या रह गया, 3 मिथाइल, तो यहां पर क्या बोल दूंगा, ट्राई मिथाइल। तो यहां पर इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। 3 मिथाइल ग्रुप रिमेनिंग रहेगी, एक कार्बन और OH को क्या बोल दिया, कार्बिनोल बोल दिया। यहां पर आइए वही वाली सेम थिंग है, कार्बन और OH, इसको तो क्या बोल दूंगा, ये तो मेरे लिए क्या हो गया, कार्बिनोल हो गया। कौन कौन से ग्रुप रिमेनिंग रह गए, एक मिथाइल रह गया, सेकंड वाला कौन सा रह गया, इथाइल। पहले कौन आएगा, M और E अल्फाबेट में जो पहले आता है उसको पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के अंदर, तो यहां पर इथाइल पहले आएगा, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। क्लियर है। इथाइल मिथाइल कार्बिनोल। क्लियर है। ये सेकंड सिस्टम हो गया जिसमें अपन ने क्या देखा, कार्बिनोल सिस्टम देखा। बस एक ही बात ध्यान रखना, कार्बिनोल सिस्टम में CH3 OH को कौन सा ग्रुप बोलते हो, कार्बिनोल। देन रिमेनिंग जो आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखकर क्या लिख देना है, कार्बिनोल मेंशन कर देना है। आइए नेक्स्ट वाले पॉइंट की मूव और करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। जब जब आपके आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आता है नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, 2 मार्क्स के अंदर कंफर्म है, एवरी ईयर 2 मार्क्स में आपको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर पूछा जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर आईयूपीएक नोमेनक्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये अच्छे से सीखना है, अगर वो सीख लिए अच्छी बात है, लेकिन ये सबसे बेस्ट आनी चाहिए। देखो आईयूपीएक सिस्टम में क्या होता है, जब भी आईयूपीएक सिस्टम के अंदर आप एल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते हो, किस टाइप से करते हो तो वो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। देखिए यहां पर अगर जितने कार्बन है आपके, ठीक है, उसमें से एल्केन और एल्कोहल के लिए सफिक्स यूज लेते हैं अपन ओल। ठीक है। एल्कोहल के लिए कौन सा सफिक्स यूज लेते हैं अपन, ओल वाला सफिक्स यूज लेते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उसे क्या बनेगा आपके, ये देखो एल्केनोल बनेगा। क्या बनेगा, एल्केनोल। आप क्या कर रही हो इस वाले आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के अंदर, आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में जो एल्केन का ई है ना, इसको रिप्लेस किससे कर रही हो, ओल से। ये ध्यान रखना, एल्केन है, इसके ई को किससे रिप्लेस करना, ओल से। एल्कोहल के लिए सफिक्स किसका यूज करते हैं, ओल से, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या बन जाएगा आईयूपीएक के अंदर, एल्केनोल बन जाएगा। क्लियर है। अब एग्जाम्पल इनको फटाफट से सोल्व कर लेते। पहला एग्जाम्पल देखो, कितना कार्बन की चेन है, लॉन्गेस्ट चेन 1 है, 1 के लिए क्या बोलते हो, मीथेन बोलते हो, और मीथेन का ई रिप्लेस करके क्या आ जाएगा, ओल, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा मैथेनॉल। क्या हो गया, मैथेनॉल। यहां पर कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की। अरे ये कैसे लिखा हुआ है, C2H5 है ना, इसका मीनिंग क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 देन OH। कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हो, एट बोलते हो, और यहाँ पर आपके फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्कोहल है, मीनिंग क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा, तो इसको क्या बोल दोगे आप, इथेनॉल बोल दोगे। ये क्या हो गया आपका, इथेनॉल हो गया। इसी टाइप से देखो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के रूल होते हैं। सबसे पहले रूल क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन, फिर जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम नंबर देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली 1 2 3, किसी भी ओर से नंबरिंग कर लीजिए। अगर इधर से करोगे 1 2 2 नंबरिंग किसको मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिलेगा। तो नंबरिंग किस साइड से भी रख सकते हो, बस ये ध्यान रखना है आपको उसी साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर क्या हो, ऑब्टेन हो। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल अब की बार कौन से पोजीशन पर आया है, सेकंड वाली पोजीशन पर आया है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए तो क्या हो गया, प्रोपेन। तो यहाँ पर इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, प्रोपेन। ई को रिप्लेस कर दिया, और एल्कोहल कितने पर आया है, 2 नंबर पोजीशन पे। तो आपको ध्यान रखना है 2 और, ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, जब भी आप नंबर और वर्ड को सेपरेट करते हो आईयूपीएक में तो किसका यूज करते हो, हाइपन का यूज करते हो। क्लियर है। ऑलवेज जब भी नंबर और वर्ड को सेपरेट करना हो तो वहां पर किसका यूज करोगे, हाइपन का। क्लियर है।
ये वाला देखो, अब यहाँ पर देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी, ये देखो 1, ये 2, और यहाँ पर ये वाला सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है C6H5, इसको क्या बोलते हैं अपन, फेनिल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, फेनिल। तो यहाँ पर देखो इसका सबसे पहले किसको लिखा जाता है आईयूपीएक नोमेनक्लेचर में, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखा जाता है। तो कितने नंबर पर है, 2 पर, तो देखो 2 पर तो क्या आ गया, फेनिल ग्रुप, 2 नंबर पर तो क्या आ गया आपका, फेनिल। और फिर देखो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हुई, 1 और 2 की, 2 के लिए किसका यूज करते हो, एथ का यूज करते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन का यूज, और ई को रिप्लेस करके क्या आता है, ऑल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 ऑल, क्योंकि 1 नंबर पर ही आ रहा है तो 1 नंबर मेंशन भी कर सकते हो, अदरवाइज 1 नंबर को मेंशन नहीं भी कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, सबसे पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन तो कौन सी होगी, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन होगी, क्लियर है, ये वाली सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगी आपके चेन होगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबरिंग, तो नंबरिंग का मैंने मेथड क्या बताया, नंबरिंग उसी साइड से करनी है जिस साइड से मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर ऑब्टेन हो। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल, मीनिंग नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 देन 4, इस साइड से नहीं कर सकते, क्यों, अगर इस साइड से नंबरिंग की तो एल्कोहल को कितना नंबर मिलेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 1 2 3 नंबर मिलेगा, और इस साइड से 2, प्रीफर किस साइड से करेंगे, इस साइड वाली को प्रीफर करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, सबसे पहले किसको लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, क्लोरीन, कितने पर आ रहा है, 4 पर, तो क्या नोमेनक्लेचर बन जाएगा, 4 पर तो क्या आ गया, क्लोरो, क्लियर, 4 क्लोरो। इसके बाद में देखो कितना कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, मीनिंग क्या बन जाएगा, 4 के लिए किसका यूज करते हो, ब्यूट का, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा एन, ए को रिप्लेस करके ओल लिखना है, लेकिन ओल की पोजीशन देखो कितने पर, 2 पर, तो ब्यूटेन 2 ओल, क्लियर है। तो इस टाइप से आपको आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करना है। इसके कुछ और एग्जांपल लेंगे अपन आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के, साइक्लिक सिस्टम में किस टाइप से करेंगे, अगर मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उस वाले कंडीशन में किस टाइप से आईयूपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे। आज के लेक्चर को यही फिनिश करते। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।